हेलो स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11th में एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर वर्क का नाम है सेट्स। एक्सरसाइज 1.2 देखना चाहते हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो हमने देखा है उसमें हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। 1.2 के एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट थे उसके अंदर। एक तो था एम्प्टी सेट। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कुछ सेकंड्स में। एम्प्टी सेट, एनी सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। यदि किसी सेट में एक भी एलिमेंट न हो तो उसे हम एम्प्टी सेट बोलेंगे और इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई के साइन से। दूसरा हमने देखा था फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। स्टूडेंट्स, यदि किसी सेट में एनी सेट हैव काउंटेबल, इफ एनी सेट हैव काउंटेबल एलिमेंट्स देन इट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। एंड if any set have uncountable elements are called infinite set। स्टूडेंट्स, थर्ड कॉन्सेप्ट हमने देखा था इक्वल सेट। यदि दो सेट है, यदि दो सेट के एलिमेंट एकदम इक्वल हो, एकदम सेम हो, तो उन्हें हम इक्वल सेट कहेंगे। और इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा एक्सरसाइज 1.2 है, वो है। मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अपने बुक में देखिए, एक्सरसाइज 1.2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट का अर्थ आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। नल सेट को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। ये पहले ही बता दिया था मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर। तो हमें पता लगाना है एम्प्टी सेट कौन कौन से हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई? ओड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। 1, 3, 5, 7 डैश। ये इनफाइनाइट रूप से आगे तक है। तो ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल। ये 2 से डिविजिबल है क्या? ओड नंबर है वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो ओड हो, ओड नेचुरल हो और साथ में ही 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब हो गया ये सेट है, ये नल सेट है। ये नल सेट है। आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर? सेकंड पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर स्टूडेंट 2 से शुरू होते हैं। प्राइम नंबर यदि हम लिखें तो 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसे आगे देखने हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो और किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं, या तो खुद से या फिर 1 से। तो यहाँ पे हमें देखना है इवन देखना। प्राइम नंबर्स तो बहुत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, उनमें से इवन देखना है। तो ओनली एंड ओनली 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। यहाँ पे 2 इवन प्राइम नंबर है तो इसका सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स, और उसके अंदर एलिमेंट होगा 2, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और साथ में इवन भी है। इसलिए यह सेट नल सेट नहीं है। ये सेट, इसे हम एम्प्टी सेट नहीं कह सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स नेचुरल नंबर है और स्मॉलर देन 5 एंड बिगर देन 7। स्मॉलर देन 5 एंड बिगर देन 7 जो शर्त दी गई है, जो सिचुएशन दी गई है, मैं लिख देता हूं नेचुरल नंबर। 5 से तो स्मॉलर होना चाहिए, तो यहां देखिए 5 से स्मॉलर इधर ही मिलेगा, और 7 से बिगर होना चाहिए। 7 से बिगर होगा तो इधर मिलेगा, 7 से बिगर चाहिए। एक्चुअल में स्टूडेंट्स ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों शर्तें साथ में देखनी है आपको। 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो एक साथ,
तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, तो ये सेट नल सेट है और इसे हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन का, वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन पॉइंट लेना है टू एनी टू पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती है, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो पैरेलल लाइन के बीच कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। यदि कॉमन पॉइंट होगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइनें बन जाएगी, न कि पैरेलल। क्वेश्चन के अंदर हमें पैरेलल लाइंस दी गई है, पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट कोई नहीं होता है, इसलिए यह सेट नल सेट है और इसे हम 5 के रूप में प्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें फाइंड करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। और जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल हो वो फाइनाइट होगा, और जिसके सेट अनकाउंटेबल हो, जिसके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हो वो इनफाइनाइट होगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक ईयर के मंथ्स हमें पता है काउंटेबल है, 12 मंथ होते हैं, तो सीधी सी बात पड़ी है, ये सेट है, ये फाइनाइट होगा। मैं इसे F से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये सेट है, ये फाइनाइट होगा। सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर से शुरू हो रहा है 1 2 3 और आगे डैश 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 का मतलब ही होता है इनफाइनाइट, और ये नेचुरल नंबर से शुरू हुआ इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट तक है, तो इसकी काउंटिंग है वो नहीं हो सकती है, क्योंकि जितनी काउंटिंग करेंगे उसके आगे तक ये बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट है, इसे मैं आई से, वैसे आप साइन मत समझ लेना, ये मैं आपको समझाने के लिए F और I लिख रहा हूँ। F मीन्स यहाँ पे हम लेंगे फाइनाइट और I मीन्स लेंगे इनफाइनाइट। थर्ड देखिए इसके अंदर, थर्ड पार्ट 1 2 3 नेचुरल नंबर से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप 100 तक, अप टू 100 है ये, 100 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है ये काउंटेबल है और इसकी काउंटिंग है वो 100 है, इसे हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर लास्ट के अंदर 3 डेज आए, इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक आगे तक चला गया है। इसमें भी 3 डेज आए हैं, लेकिन ये यहाँ पे जाके 100 के बाद में और कुछ नहीं आया, इसका मतलब ये अप टू 100 है, इसका मतलब ये फाइनाइट है, ये सेट फाइनाइट होगा, काउंटेबल है इसके एलिमेंट्स। फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर देखने हैं और ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर है और पॉजिटिव इंटेजर है, तो स्टूडेंट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। अरे भाई 100 से ऊपर के पॉजिटिव इंटेजर पूछ रहा है, तो 100 के ऊपर इनफाइनाइट रूप से पॉजिटिव इंटेजर्स मिल सकते हैं जिनकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए हम फोर्थ को इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यहाँ पे लेस देन 99 कहा है, 99 से कम के प्राइम नंबर, तो 99 से कम के प्राइम नंबर हम देखते हैं 2 से शुरू होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करते करते 99 प्राइम नंबर नहीं कंपोजिट नंबर है, 98 भी कंपोजिट है, 97 तक जाएगी ये सीरीज। तो स्टूडेंट्स ये काउंटेबल है, इसके एलिमेंट्स काउंटेबल है, इसलिए इसे हम फाइनाइट बोलेंगे, ये सेट फाइनाइट होगा। स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला फाइनाइट है, थर्ड वाला फाइनाइट है एंड फिफ्थ वाला फाइनाइट है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का पता लगाना है, और आपको पता ही है फाइनाइट के अंदर काउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं और इनफाइनाइट के अंदर अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेट ऑफ द लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस जो होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये सेट है, ये सेट इनफाइनाइट होगा। मैं इसे आई से लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, इनफाइनाइट सेट है पहला। सेकंड देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और वो काउंटेबल है, इसलिए ये सेट है, ये
फाइनाइट सेट होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 अल्फ़ाबेट्स काउंटेबल है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल तो इन्फिनाइट हो सकते हैं। 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, इन्फिनाइट तक जाते जाएंगे 5 के मल्टीपल। इसलिए स्टूडेंट्स ये सेट है, ये इनफाइनाइट होगा। फोर्थ पार्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर रहने वाले एनिमल्स का सेट। तो स्टूडेंट्स एनिमल्स हो सकते हैं ज़्यादा हो, लाखों करोड़ों हो, लेकिन काउंटेबल तो है। चाहे अरबों खरबों हो, काउंटेबल तो है। कहीं ना कहीं जाके इनकी लिमिट तो है ही, कहीं ना कहीं जाके इनकी काउंटिंग का एंड तो होगा ही, इसलिए काउंटेबल है। काउंटेबल होने के कारण ये सेट है, ये फाइनाइट कहलाएगा। ध्यान रखिएगा आप, फाइनाइट सेट में काउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं, और काउंटेबल कितने भी हो सकते हैं, अरब खरब और उसके आगे भी, मिलियन बिलियन और उसके आगे भी, लेकिन काउंटेबल होने चाहिए। तो ये सेट फाइनाइट होगा। लास्ट देखते हैं इसके अंदर, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जो सर्कल पास होंगे उनके बारे में। ओरिजिन आपको पता है 0 0 होता है, ओरिजिन 0। स्टूडेंट्स जो ओरिजिन होता है 0 0, ये ओरिजिन है, और इससे हम ये देखना चाहते हैं कि इससे कितने सर्कल जा सकते हैं। तो इससे होकर जाने वाले सर्कल हैं, हम चाहे जितने बना सकते हैं। स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, इस ओरिजिन पॉइंट से जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो इसका होगा इनफाइनाइट। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी और नोट। स्टूडेंट्स हमने इसके 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में देखा था, इक्वल सेट वे होते हैं जिन सेट्स के अंदर एलिमेंट्स है वो डिटो सेम हो, एकदम सेम होने चाहिए। तो यदि सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि वो सेट है वो इक्वल होंगे। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, सेट ए में जो एलिमेंट है वो है ए बी सी और डी। इसके सामने देखते हैं सेट बी में ए है, बी भी है, इसमें सी भी है, डी भी है, चारों के चारों है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। स्टूडेंट्स ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ना है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब सेट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था, तब ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ना है। ऑर्डर चाहे जैसे हो सकता है, एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट सेम है तो कह सकते हैं सेट ए इक्वल टू सेट बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। सेट ए में है 4 8 12 एंड 16, बी में मिलाते हैं 4 है, 8 है, 12 नहीं है, इसमें 12 नहीं है, हम यहीं पे रुक जाएंगे। आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि 16 या 18 है या नहीं है। 12 नहीं है तो दोनों के जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, और सेम नहीं होने के कारण सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। इसे नॉट इक्वल टू इस प्रकार से हम साइन के द्वारा लिखेंगे, सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। थर्ड पार्ट देखते हैं, ए में दे रखा 2 4 6 8 एंड 10। बी में देखिए x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटेजर एंड x इज इक्वल टू या स्मॉलर देन 10, यानी इवन इंटेजर लेना है, पॉजिटिव इवन इंटेजर, और 10 के बराबर या 10 से छोटा होना चाहिए x की वैल्यू। ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दी है, हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव इंटेजर लेने हैं, इवन लेने हैं, और 10 से कम लेने हैं। 2 4 6 8 या 10 के इक्वल है, इसलिए 10 भी शामिल होगा। देखिए स्टूडेंट्स, 2 4 6 8 10 एंड 2 4 6 8 10, देन वी कैन से सेट ए इक्वल टू सेट बी। एंड द फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं। ए सेट जो है उसके अंदर 10 के मल्टीपल है, देन 10 20 30 और इन्फिनाइट तक चलता रहेगा। सेट बी में देखिए 10 15 20 25 30, यहाँ पे 15 जो है वो इसमें नहीं है, सेट ए में नहीं है, इसके कारण हम कह सकते हैं सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। क्लियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। हमें पता लगाना सेट इक्वल है या नहीं, ये फोर्थ क्वेश्चन के जैसा ही है।
देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 और 3। इसके सामने सेट बी दे रखा है x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे सोल्व करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन है, उससे बनेगा सेट बी का रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डिंग फॉर्म में दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है हमने x, देन x प्लस 2 प्लस 3 निकाल लिया है, तो x प्लस 2, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट्स सेट बी जो बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं रोस्टर फॉर्म में, वो बनेगा -2 एंड -3 एलिमेंट से। और हम देखते हैं सेट ए है, उसके अंदर पॉजिटिव 2 और 3 है और उसके अंदर नेगेटिव 2 और 3 है, इसलिए सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेट ए में x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो लेटर के वर्ड से बना हुआ है ये। हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। इसके आगे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे f ले लिया हमने, o ले लिया है, l ले लिया है, o नहीं लेंगे दोबारा, l भी नहीं लेंगे, w वर्ड है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, आपको पहले ही बता दिया था मैंने। b देखते हैं। सेट बी में दे रखा y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। वोल्फ के अंदर वर्ड देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं। w, o ले लिया है, l एंड f। अब मैच करते हैं। w इसमें है, o दोनों में है, l भी दोनों में है एंड f भी दोनों में है। सो वी कैन से दैट सेट a इक्वल टू सेट b। सेट a इक्वल टू सेट b। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं साथ में ही। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। हमें इक्वल सेट है वो इन सारों के अंदर, सब के अंदर इक्वल सेट है वो फाइंड करने हैं। देखिए 2, 4, 8, 12 किसी में दिख रहा क्या आपको? 2, 4, 8, 12 किसी में नहीं है, ये किसी के इक्वल नहीं होगा ना जो गिवन है उनमें से। सेट बी में देखते हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 देखिए 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, यानी बी सेट है वो डी के इक्वल है। और देख लीजिए 1, 2, 3, 4 किसी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ पे सेट ए इक्वल टू सेट डी। और देखते हैं ये हो गया है 4, 8, 12, 14। 4, 8, 12, 14 किसी में नहीं दिख रहा है। ई वाले में देखते हैं फिर -1 एंड 1, इसमें 0 एंड ए है, ये -1 है एंड 1 है, तो सेट ई है वो सेट जी के बराबर है, इक्वल है। सेट ई इक्वल टू सेट जी। एच में 0, 1 है, इसमें 0 ए है, इसलिए हो नहीं सकता है। बस यही होंगे स्टूडेंट्स इसके आंसर्स। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। सेट बी लिखना है। सेट बी है वो सेट डी के इक्वल होगा। ए मैंने गलती से बोल दिया क्योंकि ए में तो जो एलिमेंट्स है वो किसी के अंदर मैच ही नहीं कर रहे हैं। आपको कंसेप्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें, और अपने जो कक्षा के साथी है जो 11th इंग्लिश मीडियम से मैथ की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें, चैनल के बारे में बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।